जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओपी सोन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट सहायक की नई भर्ती 2023 का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये इसमें देख पा रहे हैं कि जो टोटल पोस्ट है वो 550 पोस्ट पर वैकेंसी लिया गया है। जो पिछले जो पटना हाई कोर्ट सहायक का जो वैकेंसी था वो लमसम 200 के आसपास में सीट पर बहाली लिया गया था। और दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में जो जॉब है वो बहुत ही कम वैकेंसी निकलता है, बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकलता है। इसलिए ये वैकेंसी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इनके सारे सिलेबस के बारे में एक एक पॉइंट पे आपको बताएंगे कि किसमें क्या कुछ पूछा जाता है और इसमें कितने एग्जाम होता है। तो सबसे पहले अभी आप देख लीजिए कि जो अप्लाई डेट है ना दोस्तों, वो 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 7 मार्च तक चलेगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है और इसमें जो आपको फ़ी लगेगा वो जनरल बीसी, ईबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फ़ी रखा गया है। ऐसे बिहार के जितने भी वैकेंसी आता है उसमें मिनिमम 500 से ऊपर ही फीस रहता है। तो फीस जो आपका एग्ज़ाम फीस है वो अच्छी खासी है। आप अपना देख के और मस्ट ही आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है, क्योंकि हाई कोर्ट का जॉब जो है पटना हाई कोर्ट का या कोई भी जुडिशियल जॉब जो है वो बहुत ही कम वैकेंसी, बहुत ही कम ही पोस्ट पर लगातार निकलता है और बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए ये वैकेंसी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं जिनके लिए जो फ़ी है वो 500 रुपया लगेगा और जॉब लोकेशन जो है आपको पटना में ही यानी बिहार में ही जॉब करना होगा। यदि आप ऑल इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए पटना बिहार के अलावा अन्य स्टेट से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो इसमें काउंट किया जाएगा वो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा और आपका जॉब लोकेशन जो होगा वो बिहार पटना में ही होगा। तो आप यदि बिहार के अन्य बाहर से भी कहीं से हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं एज लिमिट की हम बात करें, इसमें के एज कितना पूछा जाएगा, तो एज आपको 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 18 साल से और अधिकतम 37 साल मांगा गया है। तो एज भी अच्छी खासी है दोस्तों, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आपको जैसे कि नए-नए करंट स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आप एलिजिबल आप देख पा रहे हैं कि इसका ग्रेजुएशन है, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जो रनिंग वे में हैं, तैयारी सही से अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम आपको बताएँगे कैसे तैयारी करना है। तो आपको इस जॉब को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल अप्लाई कर देना है। वहीं एज रिलैक्सेशन की हम बात करें तो बीसी कैंडिडेट हैं, ईबीसी कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए 3 साल की छूट दिया गया है और वहीं एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। तो सोचना नहीं है, आपको छूट अच्छी खासी है, आप जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एलिजिबिलिटी में हम बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, जिसमें भी आप ग्रेजुएशन है, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई परसेंटेज का इशू नहीं है, कितना भी परसेंट है आपका कोई से कोई मतलब नहीं है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर कोर्स लमसम कम से कम आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। यदि आप डीसीए किए हैं या कोई अन्य कोर्स किए हैं तो 6 मंथ का कोर्स जो कंप्यूटर कोर्स है वो होना ज़रूरी है। तो वहीं सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो कैसे इस जॉब को आप ले सकते हैं, कैसे आप इन नौकरी को पा सकते हैं, तो इसके पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज में होगा। यानी कि पहला आपको पीटी एग्ज़ाम देना है, इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी कि पहले पीटी होगा, इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा और इसके बाद जो आपका होगा वो इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। तो दोस्तों, कोर्ट का जॉब है तो इसमें इंटरव्यू तो आपको देना ही होगा। इसके बाद वहीं आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वेबसाइट भी जारी किया गया है www.patnahighcourt.gov.in। तो और इसमें सैलरी जो है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छा सैलरी है। ये ग्रुप बी का जॉब माना गया है और पे स्केल की हम बात करें तो ये पे स्केल लेवल 7 का जॉब है
और सैलरी स्टार्टिंग में आपको 44,900 से लेकर 1,42,000 के आसपास। ये तो आपको ये जो आप देख रहे हैं 44,900 और 1,42,000, ये तो दोस्तों मूल वेतन है। तो यदि ये मूल वेतन पहला मूल वेतन है, इसके बाद यदि आपका जो मेन सैलरी बनेगा वो कम से कम फर्स्ट सैलरी आपका 60 से 65,000 के आसपास, इससे भी ऊपर आपका सैलरी बनेगा। तो ये दोस्तों पटना हाई कोर्ट का जो सहायक यानी असिस्टेंट का जॉब है, ये बहुत ही अच्छा जॉब है। इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं और कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसको किसी तरह अप्लाई कर देना है। और पोस्ट तो कम है, इसमें थोड़ा होगा क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम भी है। तो इसमें पीटी भी पहले क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जो आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो मेंस के एग्ज़ाम पर ही बनेगा। तो वहीं एक नज़र सिलेबस का भी हम देख लेते हैं। ये सिलेबस जो है ये पिछले बार जो वैकेंसी हुआ है उसके आधार पर ये सिलेबस हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद सबसे पहले आप शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लीजिए, शॉर्ट नोटिस क्या है। तो दोस्तों ये रही वो शॉर्ट नोटिस जो जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना। एडवर्टीजमेंट नंबर ये PC 01/2023 है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि टोटल पोस्ट है 550 है और वैकेंसी टोटल असिस्टेंस ग्रुप बी पोस्ट है। ये जो नोटिफिकेशन है ना दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो एडवर्टाइज होगा यानी पब्लिश होगा वो 6 फरवरी से आपको पब्लिश हो जाएगा और 6 फरवरी से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, ग्रेजुएशन मांगा गया है और किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आप डिप्लोमा किए हैं यदि सर्टिफिकेट है आपको, और लेटेस्ट 6 मंथ का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि 6 मंथ का कोर्स आपको कंप्यूटर में होना ज़रूरी है और तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेल यानी कि 1/1/2023 को डिमेरिटिंग मांगा गया, यानी कि 1/1/2023 तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। यानी जो भी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है या कहीं आप यदि कंप्यूटर का कोर्स किए हैं तो 1/1/2023 तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट्स 18 से 37 साल यही सब दिया हो गया है इसमें भी। और ये जो मेन आपको देखना था ये एडवर्टीजमेंट नंबर PSC 01/2023 विल बी रिमाइन एक्टिव फ्रॉम 6 यानी 6/2/2023 से 7/3/2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है पटना highcourt.gov.in। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस आपको इंग्लिश में जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके में 30 क्वेश्चन, मैथ में 20 क्वेश्चन और हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें निगेटिव मार्क आपको नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। तो आपको इस एग्ज़ाम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इस फॉर्म को अप्लाई करना है। और वहीं आपको मेंस जब एग्ज़ाम होगा तो मेंस के आधार पर ही आपका कट ऑफ बनेगा और रिजल्ट आपका होगा। तो प्री के साथ साथ मेंस का भी आपको रिवीजन करना है, तैयारी करना है। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। और अभी भी यदि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है बिहार पटना हाई कोर्ट सहायक भर्ती को लेकर के या कोई अन्य वैकेंसी की जानकारी को लेकर के, तो आप सीधे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।